Hi guys, numerical problem है 13.6 calculate the terminal potential difference of each cell in a circuit 13.6 फिगर है। ठीक है, सो लेट्स से गाइस कि uh, मान लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर 24 पोटेंशियल टर्मिनल दिया हुआ है, लेट्स से इसको हम E2 ले लेते हैं और इसको हम E1 ले लेते हैं। ठीक है, सो E1 के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल ज़्यादा है। सो आपको बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, यानी V जो 2 के दरमियान है, ठीक है, और V जो 1 के दरमियान है। ठीक है, सो आपने टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। टर्मिनल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? टर्मिनल पोटेंशियल होता है E माइनस आई आर। ठीक है, सो अगर बैटरी जो है सप्लाई कर रही है तो आप जो है वो नेगेटिव साइन लेते हैं, और अगर बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है तो फिर आप प्लस साइन लेते हैं। आपको ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा। तो V1, ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि V1 जो है बेसिकली यहाँ पर जो उसका पोटेंशियल है, ईएमएफ है, वो बेसिकली कम है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्योंकि अगर करंट हम मान लेते E2 की वजह से बेसिकली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं बेसिकली जो है वो E1 जो है बेसिकली चार्ज हो रही है। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इन द E1, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली E2 की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम करंट जो है इसके थ्रू पास हो रहा होगा। अ, जो जो डिफरेंस है बेसिकली, तो मैक्सिमम यानी जो डिफरेंस है बेसिकली वो इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ये करंट जो है ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है और ये करंट जो है वो ऑब्वियसली कम होने वाला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है बेसिकली बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, तो हम यहाँ पर इसका साइन जो है वो ऑपोजिट रखेंगे। ई वन प्लस IR1। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे V2 इज इक्वस टू E2 प्लस IR2। ठीक है गाइस, सो मान लेते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए कि जो करंट है बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, सो सेकंड लॉ क्रिशॉफ का ये कहता है, ठीक है, क्रिशॉफ सेकंड लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सम ऑफ सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, लूप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ बेसिकली हम ऐड अप करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम बैटरीज को देखेंगे, बैटरीज बेसिकली कैसे मूव कर रही है। ई टू का जो पोटेंशियल है -2 पॉजिटिव है। ठीक है, सो -2 पॉजिटिव हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, E2। ठीक है, फिर जब हम E1 के ऊपर आएंगे तो E1 हम देखेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हम पॉजिटिव ले लेंगे बिकॉज पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सो इसका हम साइन यहाँ पर चेंज कर देंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, माई मिस्टेक, मैंने उल्टा कर दिया। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। वो ऐसे कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो फिर हम साइन जो है वो पॉजिटिव रखते हैं, और जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो साइन जो है हम नेगेटिव रखते हैं। तो इस तनाजुर में E1 जो है बेसिकली वो नेगेटिव हो गया और E2 जो है वो पॉजिटिव हो गया, बिकॉज हम नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं ईएमएफ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि बेसिकली जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो होगा IR1। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो कितना होगा, I इंटू आर। ठीक है, फिर हम आगे जाके देखेंगे, माई मिस्टेक, मैंने सब जगह माइनस साइन लगाना था, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन, और फिर यहाँ पर भी माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है बेसिकली करंट आई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, E1 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, और जो E2 है वो E2 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर जो है बेसिकली वो ये आ जाएगा, दैट मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। ठीक है, सो वोल्टेज जो है, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो जो करंट है बेसिकली उसकी डायरेक्शन भी यही है, तो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में आप ले लेंगे। फिर अगेन यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो हम यहाँ पर भी नेगेटिव ले लेंगे, I और R2। ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो।
तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आई हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1, ठीक है, माइनस आई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा E1 माइनस, ठीक है, E2 माइनस E1 माइनस I1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और तीनों को मैंने ऐड कर दिया। तो हमें ये बात पता है बेसिकली कि जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस है वो ऐड अप हो जाती है, ठीक है गाइस। सो हम यहाँ वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं और I की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। अगर हमें I पता लग जाएगा वंस वी गेट द I, ठीक है, सो मैंने यहाँ यहाँ पे भी गलती कर दी है, माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि V1 जो है बेसिकली वो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा है और V2 जो है बेसिकली वो सप्लाई का कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो यहाँ वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं और देखते हैं इसका आंसर किस तरह आता है। सो गाइस मैंने यहाँ वैल्यूज़ प्लग इन कर दी, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 6 और इन सब की वैल्यूज़ जो है वो 9 हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 0.1 प्लस 0.9 इज़ 1 और 8 9 के बराबर हो गया। सो ये 24 माइनस 6 18, 18 वन टाइम्स और सॉरी 18 टू टाइम्स और 9 वन टाइम्स, ठीक है। सो आई जो है बेसिकली करंट जो है वो आपके पास 2 एम्पेयर आ गया, ठीक है गाइस। सो करंट आपको पता लग गया यहाँ से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप टर्मिनल पोटेंशियल निकाल लेंगे V1 के अक्रॉस और V2 के अक्रॉस, V1 E1 प्लस I R1, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर I1 जो है वो 6 के बराबर है, प्लस ये जो है 2 के बराबर है और ये जो है R1 जो है 0.9 के बराबर है, 90। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा सो ये कितना हो जाएगा 1.8, 1.8 और 6, ठीक है, V1। सो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है बेसिकली इनसाइड इन अ बैटरी वन, अगर मैं बैटरी वन को देखूं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट है, इस वजह से अगर बैटरी E1 की वजह से देखूँ तो करंट की डायरेक्शन ये है, और अगर बैटरी E2 की वजह से देखूँ तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं करंट के, इस वजह से यहाँ पर हमने यहाँ जो साइन है बेसिकली वो माइनस माइनस प्लस कर दिया है, ठीक है। सो ये बेसिकली चार्जिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा होगा यहाँ पर 1.8, तो ये आंसर हो गया 7.8 पोटेंशियल, ठीक है, V1 के अक्रॉस 7.8 आ गए। अब अगर मैं V2 सॉल्व करूं सो ये हो जाएगा E2 बेसिकली बराबर है 24 माइनस I जो है बेसिकली वो यहाँ पर है 2 के, और R इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इसकी है 0.1। सो 0.1 जब मैं इसको करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 0.2, 24, तो 24 में से जब माइनस होगा तो ये हो गया 23.8 पोटेंशियल, ठीक है गाइस। सो अब यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट में आंसर दिया हुआ है, तो आप भी टू सिग्निफिकेंट में ऐसे लिखेंगे कि 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 वोल्ट, ठीक है। सो गाइस वैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट का इतना ख्याल नहीं रखा गया है, अगर आप सिग्निफिकेंट करेंगे तो फिर आपने राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो अदरवाइज आप ये आंसर भी लिख सकते हैं 23.8 वोल्ट V2 का आंसर, डेट्स इट।